नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का बहुत ही शानदार टॉपिक। इसकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है दोस्तों, और वो वाली क्लास अगर आपने नहीं क्लियर किया है तो जरूर उसको क्लियर कर दीजिएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, वहां से आप आराम से उसका लिंक पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन परसेंटेज का बहुत ही शानदार पोर्शन करने वाले हैं, और इसके अंदर मैं बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जो पीछे भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैंने दोस्तों इसी में उठाए हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास के अंतिम रूप तक बने रहें दोस्तों, और पेन और कॉपी साथ में लेके जरूर बैठना है ना। नोट्स की तरह अपने कॉपी में इनको नोट जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/2, मैंने क्या बोला, यहां से 1/2 बोल दिया है, तो यहां से 1/2 है। अब इसको मुझे किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो यहां से मैं किससे गुणा करूंगा, यहाँ पे 100 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से ये 100 कट जाएगा, कितने बार, 50 बार। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 50%। ठीक है, तो 1/2 का यहाँ पे क्या मतलब रहेगा, 50% रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/3, तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करने का, 100 से। तो जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 से ये किस पे गया है ना, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/4, तो 1/4 को अपन क्या है, 100 से जैसे मल्टीप्लाई करें तो 4 से कट जाएगा कितने पे, 25 पे। तो यहाँ पे अपने पास आंसर बन जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे जो भी भिन्न दी हुई है 1/7, 1/8 जो भी है, उनको अपने को क्या बदलना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीधा का सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी भिन्नें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/7, तो इसको जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 कटेगा, 7 एकम 7, पीछे बच गया 3, 7 चौक 28, पीछे बच गया 2, नीचे चल रहा है 7। तो यहां आंसर बन जाता है 14 सही 2/7%। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इस प्रकार से अपने को अब जब जब क्वेश्चन के अंदर 1/7 दिखेगा तो अपन उसको डायरेक्ट लगाएंगे 14 सही 2/7%। और 14 सही 2/7% क्वेश्चन में दिखते ही अपन सीधा उसको क्या बोल देंगे, ये 1/7 है। क्या है दोस्तों, 1/7। जैसे मान लीजिए अपने को क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा नजर आए कि 33 सही 1/3, तो सीधा सीधा उसको कह देना कि वो 1/3 है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भिन्ने हैं, उन भिन्नों को याद करना होगा, इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये इस प्रकार से है, सारी की सारी भिन्नें, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो इसको याद करने से क्या होगा कि ज्यादातर अपना एग्जाम के अंदर जो है वो टाइम बच जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 को मैंने जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50% आ गया। उसी प्रकार से 1/3 को मैं 33 से ही 1/3 कहूंगा, 1/4 को मैं क्या कहूंगा, है ना, 25% कहूंगा। 1/5 को 20% कहेंगे अपन। 1/6 जब भी आ जाए तो अपन कहेंगे 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को सीधा सीधा ध्यान रखना, 1 अपन क्या कहेंगे, 6 कहेंगे। ठीक है, 14 सही 2/7% आपको कहीं पे भी नजर आए तो उसको आप सीधा कहोगे 1/7। इनको दोस्तों आपको याद करनी है। यहाँ पे ध्यान रखना, 1/8 को अपन 12.5% कहेंगे। 1/9 के लिए अपन 11 सही 1/9 यूज करेंगे। इसमें दोस्तों थोड़ा लॉजिक है, 1/9 है और 1/11 है, इनका दोनों का थोड़ा ध्यान रखना। इनका क्या देखिए दोस्तों, जैसे 1/9 पूछेगा या फिर 1/11 पूछे तो इसमें थोड़ा लॉजिक है, देखना कि 1/9 के लिए 1/9 तो यूज हो ही गए होगा, लेकिन 1/9 के साथ में कौन आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/11 है तो 1/11 तो साथ में आएगा आएगा, लेकिन 1/11 के साथ में ये अल्टरनेटिंग आ जाएंगे यहाँ पे 9, यानी कि 1/9 के लिए 11 यूज होगा और 1/11 के लिए 9 यूज होगा। तो ये दोस्तों सीधा याद रखने की अपने पास ट्रिक बन जाएगी, यानी कि 1/9 के लिए अपन 11 सही 1/9 यूज करेंगे और 1/11 के लिए 9 सही 1/11 यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। 1/12 को 8 सही 1/3 कहेंगे, 1/20 को आप 5% कहोगे, 1/25 को आप 4% कहोगे। और ये वाली दो भिन्नें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे पास क्या होता है, 4/7 है, तो 4/7 को आप क्या कहोगे, 57 सही 1/4%। और 3/8 को आप क्या कहोगे, 37 सही 1/2%। इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। ये इस प्रकार से जो भिन्ने हैं
वो हमारे पास आगे क्वेश्चन जब करेंगे उसमें बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है दोस्तों। तो इनको आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और कैसे आपको है ना सॉल्व आउट करने क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 6300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो यदि किसी संख्या में हम उसका इतना प्रतिशत जोड़ देते हैं, तो सुनना दोस्तों एक बार, थोड़ी सी मैं आपको वापस एक बार पीछे लेके चला जाता हूं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक संख्या है, मेरे पास क्या है, एक संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1/7, 1 मैंने क्या कहा 7। तो इस 7 का जो ये 1 है ना, ये कितना प्रतिशत है, 14 सही 2/7% है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि ये 7 जो है, इस 7 का 14 सही 2/7 जो परसेंटेज है वो कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा किसी संख्या का 16 सही 2/3%, तो इसको आप क्या कहते हो, 1/6, 1 क्या कह देते हो दोस्तों, 6 कह देते हो, ठीक है। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखना, इस 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ऊपर वाला ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नीचे वाली संख्या का जो ऊपर वाला जो 1 है ना, वो कितना परसेंट है, इतना, जितना उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इस 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा, 1 होगा। इस 8 का 12.5% कितना होगा, 1 होगा। इस 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1 होगा। तो ये इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अभी हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है 16 सही 2/3%। तो ये लीजिए 16 सही 2/3%, और इसको मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, 1/6 कह सकता हूं। तो मान लीजिए वो संख्या, मुझे नहीं पता कि वो संख्या क्या है, इसने क्या बोला, किसी संख्या में, तो मुझे नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है। तो मान लीजिए मैं यहां से उस संख्या को x मानू, t मानू, k मानू, 4 मानू, 10 मानू, कुछ भी मान सकता हूं। वो संख्या तो अपन कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने उसको माना है वो संख्या 6 है, वो संख्या क्या है, 6, और उस संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है दोस्तों, हमारे पास 1 होता है। तो जैसे ही इसमें 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाता है, 7 प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है हमें 6300 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। 7 किसके बराबर दोस्तों, 6300 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 7 9 63, यानी कि अपने आप से कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 900 गुना ज्यादा है। अपने आप से कितना ज्यादा है, 900 गुना ज्यादा है। तो उसी प्रकार से ये संख्या भी अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो जाएगी, 900 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 9 छिंग 54। तो इस प्रकार से 9 छिंग 54, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर 5400। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5400। इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मामला क्या है, ठीक है। तो कोई संख्या थी, मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको क्या मान ली, मैंने उसको 6 मान लिया है, और 6 को मान लिया, और 6 में उसका 16 सही 2/3% मुझे जोड़ना है। तो 16 सही 2/3%, तो 6 का कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जैसे ही मैं इसमें 1 जोड़ता हूं मेरा तो होता है 7, क्वेश्चन कह रहा है 6300। तो 7 किसके बराबर दोस्तों, 6300 के बराबर है। तो ये अपने आप से 900 गुना ज्यादा, तो वो संख्या भी अपने आप से क्या हो जाएगी, 900 गुना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं कि थोड़ा आपको पढ़ने में आ जाए। ये लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं। इस बार दोस्तों जोड़ना नहीं है, इस बार हमें क्या करना है, घटाना है। तो जैसे ही अपन घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 4800 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, 14 सही 2/7% हमारे पास यह है। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, 1/7 नहीं कह सकते क्या, 14 सही 2
2/7 को अपन क्या कह सकते हैं 1/7। मान लीजिए वो संख्या मेरे पास वो 7 है, वो संख्या कितनी है 7 है, और उस 7 में उसका मुझे कितना जोड़ना है संख्या। देखो लेट अपन कुछ भी कर सकते हैं, x मानो, t मानो, 7 मानो, 10 मानो, कुछ भी तो मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसका फिर अपन मानेंगे कि 7 मान लेंगे, और 7 का 14 सही 2/3% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और घटा देते हैं। तो इसमें से इसका इतना परसेंट मुझे घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7 में से 1 गया, पीछे आ गया 6, मेरा आया 6। क्वेश्चन कह रहा है 4800, यानी कि 6 किसके बराबर है दोस्तों 4800 के बराबर है। तो ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा है दोस्तों 800 गुना ज्यादा है। अपने आप से कितना गुना ज्यादा है 800, तो ये भी अपने आप से 800 गुना ज्यादा होगा वो मानी हुई संख्या। तो 8 × 7 = 56, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 5600। क्या आंसर आ जाएगा 5600। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से अपने को अटेंड करने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम 4800 में उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इस बार हमें संख्या दे दी है, एक पर्टिकुलरली वैल्यू हमें दे दी है कि 4800 में हम उसका कितना जोड़ रहे हैं 12.5% अपन जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। पिछली बार अपन संख्या को मान रहे थे और जोड़ने से जो प्राप्त होता था वो निकालते थे, लेकिन अब अपने को क्या करना पड़ेगा, संख्या दी हुई है और इस प्रकार से अपने को, पिछले क्वेश्चन में तो अपन संख्या निकाल रहे थे, इस बार संख्या हमें दी हुई है। देखिए दोस्तों 12.5%, तो ये होता है 12.5%। 12.5% को आप क्या कहते हो 1/8। क्या कहते हो दोस्तों 1/8 कहते हैं। अब हमें क्या बोला कि उस संख्या में उसका 12.5% अपन क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि हमारे पास जैसे ही मैं इसमें क्या जोड़ता हूं 12.5% जोड़ दो किसमें 4800 में, ठीक है। इसने क्या बोला 4800 में जोड़ना है, और मैं इस वो संख्या क्या मान रहा हूं 8 मान रहा हूं। मैं वो संख्या क्या मान रहा हूं दोस्तों 8 मान रहा हूं कि वो संख्या 8 है। तो इस 8 में मैं जैसे ही उसका 12.5% में जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 1, और इस 1 को जैसे ही जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 9 आता है। लेकिन हमने किस में जोड़ा 8 में जोड़ा, लेकिन ये क्या कह रहा है 4800 में जोड़ो। इसका मतलब हमारा जो 8 है वो किसके बराबर है 4800 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास 4800 के बराबर, यानी कि 8 है वो 4800 के बराबर है। तो ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा है दोस्तों 8 × 48, यानी अपने आप से 600 गुना ज्यादा है। तो ये भी अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो जाएगी 600 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने को सीधा सीधा 9 × 54 आंसर हमारे पास आ जाएगा 5400। सीधा सीधा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5400 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिछली बार अपन जोड़ने से निकाल रहे थे, इस बार उसका रिवर्स क्वेश्चन दे दिया है, उल्टा क्वेश्चन दिया है। उसने कहा कि 4800 में हमने जोड़ा है 8 में, क्वेश्चन कह रहा है 4800 में, यानी कि 8 किसके बराबर 4800 के बराबर। तो जोड़ने से हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 जो है वो अपने आप से 600 गुना ज्यादा होके 5400, क्योंकि यह 600 गुना ज्यादा तो वो भी क्या हो जाएगा 600 गुना ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। और इस चैप्टर की जितनी भी क्लासें अपलोड होती है वो सारी की सारी क्लासें आपको अटेंड करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8100 8100 में हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना घटा रहे हैं अपन 11 सही 1/9% अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9 को अपन क्या कहेंगे 1/9। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी वो संख्या 9 है और उस 9 में 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है 1 होता है। कितना होता है दोस्तों 1, और इस 9 में से मैं 1 घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है 8 मिलता है। मुझे क्या मिलता है 8, किस में से 9 में से, लेकिन वो 9 में से नहीं बोल रहा है, वो किस में से बोल रहा है 8100 में से। ठीक है, तो ये 9 किसके बराबर हो जाएगा 8100 के बराबर हो जाएगा, यानी ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा है दोस्तों 900 गुना ज्यादा है। तो ये भी अपने आप से क्या हो जाएगी 900 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 9 × 7200, तो यहां से आंसर आ जाएगा 7200। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा यूं नहीं है और ये क्या क्वेश्चन करा दिए, ये बहुत ही हार्ड है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही जीरो लेवल के क्वेश्चन है। और इस प्रकार के ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बुकों में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ये वाले प्रैक्टिस करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी वो वाले क्वेश्चन तो आपने बुकों से बहुत सारे किए होंगे कि मतदान वाले चुनाव वाले क्वेश्चन,
है ना, अल्कोहल पानी वो परसेंटेज वाला, वो सारे क्वेश्चन आप है ना वहां से कर सकते हो। लेकिन आज की क्लास में और आने वाली जितनी भी क्लासें होगी दोस्तों, उन सब में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप पहली बार देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इस बार ये आपके एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला कि किसी संख्या में उसका 37.5% में हम क्या कर देते हैं, 550 जोड़ देते हैं तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। बहुत ही शानदार लैंग्वेज है दोस्तों, इस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना। लैंग्वेज क्या कह रही है कि यदि किसी संख्या में उसका 37.5% यानी कि 37 सही 1/, इसको 2 भी कह सकते हैं, इसको मतलब 37.5 को अपन क्या कह सकते हैं, 37.5 मतलब 37 सही 1/2% जो है वो अपन इस प्रतिशत में 550 जोड़ देते हैं तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखना। जैसे मान लीजिए मुझे इसने बोला है 37.5%, ठीक है, 37 सही 1/2% को मैं क्या कह सकता हूं, मैं इसको 3/8 कह सकता हूं। जैसे ही मैं इसको 3/8 कहूंगा तो अब सुनना कि उसने क्या बोला, यदि किसी संख्या में उसके 37.5% में, तो मान लीजिए वो मेरी संख्या क्या है 8 है और उसका 37.5% क्या है 3 है, और इस 3 में कितना जोड़ूं, वो तो कह रहा है 550 जोड़ो। लेकिन यहां पे एक बात बताओ कि यहां पे मैं इस 3 में मैं कितना जोड़ूं कि मुझे वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। यही तो बोला कि 550 जोड़ देने से हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए इसका मतलब इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं जोड़ना, क्वेश्चन कह रहा है 550 जोड़ना, यानी कि ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो गया दोस्तों, 110 गुना ज्यादा हो गया। तो वो संख्या भी अपने आप से 110 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 888। कितना आ जाएगा दोस्तों, 888। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो दोस्तों आपके जीवन में ज्यादा दुख नहीं आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी संख्या में उसका 37.5% में, किसी संख्या में उसके 37.5% में क्या कर देते हैं, मैं 37.5% में उसका, यहाँ उसका नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट है, उसके 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 37.5% जो है उसको मैं कह सकता हूं 3/8। तो एक बात बताइए, किसी संख्या, मान लीजिए वो मेरी संख्या 8 है और इस 8 का 37.5% मेरे पास 3 है, और इस 3 में मैं कितना जोड़ूंगी ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, तो मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तभी तो 8 वापस आएगा। तो 3 में 5 जोड़ूंगा तो 8 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं जोड़ना, क्वेश्चन कह रहा है 550 जोड़ना। तो अपने आप से कितना गुना ज्यादा, 110 गुना ज्यादा। तो ये संख्या भी अपने आप से 110 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 888 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में ज्यादा से ज्यादा नोट करेंगे। और ये थोड़ी इस जो क्लास का मेन जो पार्ट है, ये क्वेश्चन तो अपन बहुत सारे कराएंगे आगे से आगे, लेकिन जो मेन पार्ट है वो है आपको ये फ्रैक्शन याद करना। ठीक है, ये प्रतिशत, यानी कि इस प्रतिशत को अपने फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 3/8 कहते हैं, 12.5% को 1/8, 3/8 कहते हैं, 12.5% 1/8 कहते हैं, है ना, 1/6 को प्रतिशत में क्या कहेंगे। इस प्रकार से 14 सही 2/7% को अपन फ्रैक्शन में क्या कहेंगे। ये सभी की सभी फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए, तो आपके लिए एग्जाम के अंदर काफी मामला जो है वो सरल हो जाएगा दोस्तों। बाकी आगे जितनी भी क्लासें अपलोड होती है, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपको सारी की सारी क्लासें अटेंड करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक चीज का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा यहाँ से दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा ज्यादा आपको इस वीडियो को प्यार देना है। ठीक है दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको करने की ट्रिक्स कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।